बैठक हुई। मिशन 2024 को लेकर एजेंडा सेट कर दिया गया। बैठक के बाद सब एक साथ मीडिया को संबोधित उन्होंने किया, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली। हालांकि आम आदमी पार्टी को लेकर पहले ही काफी खबरें आ रही थी, कभी अध्यादेश को इस बैठक में प्राथमिकता देने को लेकर तो कभी कांग्रेस को अपना पक्ष साफ करने को लेकर। अब भले ही विपक्षी दलों की बैठक में सभी एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होना कुछ तो सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पटना में 15 विपक्षी दलों की महाबैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के प्लान पर मंथन हुआ और ये तय हुआ कि लोकसभा 2024 में विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार विपक्ष के संयोजक की भूमिका में होंगे और इस महाबैठक में सिर्फ विपक्षी एकता को लेकर मुहर लगी, जबकि अब शिमला में अगले महीने 10 से 12 जुलाई के बीच एक और बड़ी बैठक होगी। काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। एक होकर के लड़ना है। देश की जनता बोलते थे कि भाई वोट है आप लोगों का, लेकिन आप लोग मिलते नहीं, एकजुट आप लोग नहीं होते हैं, वोट बढ़ जाता है और भाजपा आरएसएस जीत जाता है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों की बैठक पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आए हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, चाय नाश्ता अच्छा हुआ, गुलाब जामुन बिहार का अच्छा था, लिट्टी अच्छा था। लालू जी बताए कि लिट्टी में कैसे सत्तू भरा जाता है। लालू जी ने कहा कि राहुल गांधी जी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, यही चर्चा हुई है। अच्छा, इस तरह का चर्चा तो विरोधी करते हैं, तो इसमें दुख की बात क्या है? राहुल गांधी की शादी की बात लालू यादव, वही तो मैंने कहा कि यदि विरोधी दल के बैठक में यदि ये चर्चा हो रहा है तो देश की जनता को जानना चाहिए कि इस तरह के हल्केपन वाले विरोधी इस देश में हैं। गठबंधन होगा वो इतना धारदार होगा कि 2024 में इसको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी और खड़गे साहब भी अपने विचार के माध्यम से यह जताने का कोशिश किया बैठक में कि छोटी छोटी जो हम लोगों के अंदर जो होता है कि हमारा ही बात माना जाए, तो देश के हित में, जनहित में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए गठबंधन को हमें मजबूत बनाना है।
देखिए, जो लोग ये कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है, नीतीश कुमार जी ने तमाम विपक्षी पार्टियों के हेड्स को, ऐसा नहीं कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आया, सारी पार्टियों के हेड्स आए और आ करके बिहार में बैठ करके और नीतीश कुमार जी के आह्वान पे एक एजेंडा तय करके कि देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से मुक्ति दिलानी, इस पे सब सहमत होकर के बैठे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। गांधी लेकर सितारा जयचंद्र से लेकर तमाम ममता बनर्जी, शरद पवार, हेमंत सोरेन, ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और आगे आने वाले दिन में और भी बैठकें होंगी। ये अभी एक शुरुआत है। तो तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ एक छत के नीचे एक टेबल पर बैठी और तमाम मुद्दों को लेकर बात की। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सबने यही कहा कि आपस में मिलकर लड़ने की बात हुई है, यानी कि बीजेपी के मुकाबले एक मजबूत गठबंधन बनाने की बात हुई है और मिलकर चुनाव लड़ने की बात हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर सस्पेंस बरकरार दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वहां पर शर्त रख दी कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी तब तक वो सब साथ में मिलकर चलने में वो असफल रहेगी और वो यहाँ से नहीं चल पाएगी और हो सकता है कि अगली मीटिंग में आम आदमी पार्टी हिस्सा ना ले। तो इसी बैठक के बाद क्या कुछ पटना में सियासी हलचल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, ये बताइए कि कल का दिन तो गहमा गहमी भरा रहा, हंगामेदार रहा, तमाम कार्यक्रम थे, तमाम प्रोग्राम्स थे, लेकिन जब रात बीत गई, दिन बीत गया कल का, तो आज सुबह पटना में कैसी सियासी हलचल है, कैसी चर्चाएं हैं? देखिए, पटना में सियासी हलचल और चर्चाएं काफ़ी हैं। खास करके वो लोग काफ़ी खुश हैं जो बिहार में सत्ता में हैं, साथ ही केंद्र में वो विपक्ष में है, तो वो लोग काफ़ी खुश हैं कि बैठक एक अच्छी तरीके से हुई। नीतीश कुमार की अगुवाई में बैठक हुई, लालू यादव थे और सभी जो हैं वो सहमति बनाए और सहमति बनाने के बाद जो है वो तमाम चीज़ें हुई। लेकिन इसमें अब बात बता रहे हैं कि पहले ही जब मीटिंग हो रही थी उसी समय आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही वो निकल गए। उनका साफ तौर पर था कि जो अध्यादेश लाया जा रहा है उसके लेकर उसके खिलाफ संसद में वोटिंग किया जाए। कांग्रेस का इंटरनली रिपोर्ट है, कांग्रेस का कहना था कि जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी उस समय उस चीज़ों को लाया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही थी कि नहीं, इस पर सहमति बने और इस पे आगे बात हो। वही चीज़ों को लेकर लगातार इस तरह के मामले हुए हैं और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, भगवत मान ये दोनों सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गए, वहाँ से दिल्ली निकल गए। उसी समय आम आदमी पार्टी एक प्रेस रिलीज जारी करती है और उसमें साफ तौर पर लिख कर देती है आगे आने वाली, एक तरह से देखा जाए आगे आने वाले जो मीटिंग होने वाली है उसमें अब आम आदमी पार्टी मुश्किल है कि वो शामिल होगी, क्योंकि वो अपने शर्तों पर आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने अपने शर्त को रखा, तो कई तरह की बातें हैं। बैठक हुई है, बैठक को सकारात्मक बताया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कितना सकारात्मक रहेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल हैं अपने शर्तों के हिसाब से हैं। कई राज्य ऐसे हैं कि जहां दो घोर विरोधी हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं और दोनों के अलग अलग शर्त हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बिहार की राजनीति के लिए कल अच्छा दिन था, गर्मी भी कल अधिक थी और राजनीति गर्मी भी कल अधिक थी, लेकिन अब आगे आने वाले समय में किस तरह की बात होगी। रुपेंद्र, यहाँ पर यह सवाल उठ रहा है ना कि जैसे देश भर की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, तमाम विपक्षी नेता बिहार आते हैं, बड़ी मीटिंग करते हैं और इस मकसद को लेकर मीटिंग करते हैं कि हमें साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना है, बीजेपी को हराना है। लेकिन आउटपुट क्या निकला, आउटकम क्या निकला कि दिल्ली का जो अध्यादेश है, यानी कि पूरे दिन भर का निचोड़ यही है कि दिल्ली के अध्यादेश में कौन समर्थन करेगा, कौन नहीं करेगा। ये क्या बात हुई? ये तो विफलता है ना मीटिंग की। हाँ, एक तरह से यही देखा जाए कि साफ तौर हुआ कि दिल्ली के अध्यादेश पर आया जाए और यही मीटिंग का सार निकला। और एक चीज़ राजेश बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो हर नेताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा, तो एक चीज़ देखने वाली बात थी कि हर नेताओं ने अलग अलग बात रखी।
जो भी नेता उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, सभी में बहुत कम ही ऐसी बातें थी जो सामान्य रूप से कही गई, लेकिन और नेता जो है अलग अलग तरीके से अपने यो समझाने में लगे और अपनी बातों को रखा। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग का हल जो है अभी नहीं निकला है। मेरे हिसाब से देखा जाए मीटिंग आगे फिर होगी और उसमें क्या होगा ये देखना है। भले ही जेडीयू यह कह रही है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कहा गया कि तमाम बातें हो गई हैं, अब आगे की बातें देखना है। अब ये जेडीयू कह रहा है कि अब बस सीट बंटवारे की बात रही है, तो सीट बंटवारा भी करना काफ़ी मुश्किल है। और पटना की गलियारों में, बिहार के जो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि किस तरह ये सीट का बंटवारा करेंगे। जिस तरह से मीटिंग में ही पहले आम आदमी पार्टी उठ के चली जाती है, महबूबा मुफ्ती जो है अपने शर्त को रख देती हैं, तो ये तमाम चीज़ें जब रखा जा रहा है, ममता बनर्जी का अपना अलग शर्त है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले मीटिंग में है क्या होता है। लेकिन अभी कुल मिलाकर कहा जाए मीटिंग का जो है निष्कर्ष कुछ निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। बस मीटिंग का फोकस, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जब चले गए तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस समय से होना था, समय से हुआ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विलम्ब हुआ। तमाम नेता जो थे, तमाम नेता आपस में बात करने लगे, वहाँ पोई की स्थिति बन गई हुई थी। तो एक तरह से देखा जाए जो स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर साफ तौर पर कहा जाए कि 370 महबूबा मुफ्ती की और बिल्कुल, यानी कि जो वहां पर पार्टियां थी वो अपने अपनी सुविधा के हिसाब से अपना स्टैंड ले रही थी और यही निचोड़ था पूरी मीटिंग का। बहुत शुक्रिया रुपेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और जाहिर सी बात है कि अब देखना यह है कि जब अगली मीटिंग होगी तो कौन कौन से पार्टियों के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। एक